जय श्री विष्णु, जय गुरुदेव बृहस्पति। स्वागत है आपका इस पावन कथा श्रवण में। आज हम सुनेंगे गुरुवार व्रत की संपूर्ण कथा और जानेंगे कि कैसे यह व्रत करने से घर परिवार में सुख समृद्धि, संतान सुख और लक्ष्मी का वास होता है। तो आइए आरंभ करते हैं गुरुवार व्रत कथा। तो दोस्तों, कथा आरंभ करने से पहले जान लेते हैं पूजन की विधि और सामग्री। नंबर 1, सबसे पहले प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। नंबर 2, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की मूर्ति या चित्र को पूजा स्थल पर स्थापित करें। नंबर 3, पीला आसन बिछाकर बैठे। नंबर 4, चंदन, हल्दी, अक्षत और पीले पुष्प अर्पित करें। नंबर 5, घी का दीपक जलाएं और संकल्प ले कि हे बृहस्पति देव, आज मैं श्रद्धा पूर्वक आपका व्रत कर रहा या रही हूँ। कृपा कर मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। भोग सामग्री में शामिल है चने की दाल, गुड़, केले, बेसन या बूंदी के लड्डू, पीला चावल, नारियल, पीले फूल, पीला वस्त्र, तुलसी दल और घी का दीपक। ध्यान रखने योग्य बातें। नंबर 1, गुरुवार के दिन नमक का सेवन न करें। नंबर 2, बाल और नाखून न कटवाएं। नंबर 3, झाड़ू पोछा न करें और पेड़ पौधे न काटें। नंबर 4, पीले वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब जब पूजन विधि जान ली तो आइए सुनते हैं गुरुवार व्रत की मुख्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण विद्वान था, शास्त्र जानता था, परंतु घर इतना गरीब कि 2 वक्त की रोटी तक जुटाना कठिन था। उसकी पत्नी भी धार्मिक थी, परंतु गरीबी से हमेशा दुखी रहती थी। एक दिन वह जल भरने नदी पर गई। रास्ते में उसे एक वृद्धा मिली जो पीले वस्त्र पहने थी, स्वर्णाभूषणों से सजी थी और उसके चेहरे पर तेज झलक रहा था। गरीब ब्राह्मणी ने पूछा, माता, आपके पास इतनी समृद्धि कैसे है? आप इतनी प्रसन्न और सुखी कैसे हैं? वृद्धा ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, बहन, मैं हर गुरुवार को बृहस्पति देव और भगवान विष्णु का व्रत करती हूँ। इस दिन पीले वस्त्र पहनती हूँ, पीले फूल, चने की दाल और गुड़ और केले से पूजा करती हूँ और ब्राह्मणों व गरीबों को दान देती हूँ। इसी से मेरे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यह सुनकर गरीब ब्राह्मणी के हृदय में आशा जागी। उसने निश्चय किया कि अब वह भी गुरुवार का व्रत करेगी। अगले गुरुवार को उसने स्नान किया, पीले वस्त्र पहने, पीले फूल और चने की दाल से भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा की। पूरा दिन व्रत रखा, कथा सुनी और ब्राह्मण को भोजन कराया। उसने पीली वस्तुएं दान की। धीरे धीरे उसके घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। जहाँ पहले अन्न का एक दाना भी नहीं था, वहाँ अब भंडार भर गए। पड़ोसी देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, बहन, पहले तो तुम्हारा घर निर्धन था, अब इतना वैभव कैसे आ गया? वह बोली, यह सब बृहस्पति देव की कृपा है। मैंने गुरुवार का व्रत करना आरंभ किया और धीरे धीरे हमारे जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो गई। पड़ोसियों ने भी व्रत करना शुरू किया। धीरे धीरे पूरे नगर में गुरुवार व्रत की महिमा फैल गई। तो दोस्तों, यह तो एक कथा थी, परंतु पौराणिक ग्रंथों में और भी प्रसंग आते हैं। स्वर्गलोक में जब असुरों का आतंक बढ़ा, देवता परेशान हुए, तब इंद्र ने गुरुदेव देवगुरु बृहस्पति से उपाय पूछा। बृहस्पति ने कहा, यदि देवता धर्म का पालन करे, सत्य और संयम से रहे और गुरुवार का व्रत करे तो असुरों पर विजय अवश्य मिलेगी। देवताओं ने व्रत किया, धर्म का पालन किया और असुरों को परास्त कर विजय प्राप्त। इसलिए कहा जाता है, जहाँ धर्म है वहीं बृहस्पति देव का वास है और जहाँ बृहस्पति है वहाँ विजय और समृद्धि है। महत्व और फल। तो दोस्तों, गुरुवार का व्रत करने से घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है, संतान सुख की प्राप्ति
होती है, शिक्षा और विद्या में प्रगति होती है, नौकरी और व्यापार में उन्नति मिलती है और सबसे बड़ी बात घर परिवार में शांति और प्रेम बना रहता है। तो दोस्तों, यह थी गुरुवार व्रत कथा। जिसने श्रद्धा से इसे सुना उसके जीवन से पाप मिटेंगे और पुण्य बढ़ेगा। अब आइए सभी मिलकर आशीर्वचन ग्रहण करें। हे देवगुरु बृहस्पति, जो भी भक्त आपका व्रत करता है उसके घर में लक्ष्मी का वास हो, जीवन में सुख समृद्धि आए, संतान सुख मिले और सभी कार्य सिद्ध हो। जय बृहस्पति देव, जय भगवान विष्णु। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।